हाँ, प्रवचन में तो चल जाएगा। स्वाध्याय में सो गए बेटा तो अंधे ही बनोगे, ध्यान रखना। तत्व चर्चा है और तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुम क्या करोगे? है? के ऊंगे के लड़ मरे, के उठ घर खो जाए। कर्म डसे जब जानियो जिनवाणी, के ऊंगे के लड़ मरे, क्या उठ घर खो। तुम तीन ही काम करोगे, तीनों में बेटा तुम्हारा बंटा झाड़ है। प्रवचन में तो बीच में आ जाते हो, बीच में चले जाते हो, स्वाध्याय में नहीं चलेगा। मंगलाचरण स्वाध्याय कर रहे हैं, तत्व चर्चा कर रहे हैं, सिद्धांत ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तुम बीच में आ नहीं सकते और बीच में से जा नहीं सकते। जा नहीं सकते, उठ गए तो जिनवाणी का अपमान है, सिद्धांत ग्रंथों का अपमान है। ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा कि तुम्हारा ज्ञान भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम जिनवाणी के स्वाध्याय के बीच में से उठे थे। कान खोल के सुनो, जिनवाणी के स्वाध्याय के बीच में से उठ गए थे, आप चले गए थे। उसका परिणाम है कि आपको ज्ञानावरणी कर्म का बंध होगा, आप मंद बुद्धि होंगे, विक्षिप्त बुद्धि होंगे, आपको अच्छे बुरे का ज्ञान भी खत्म। क्यों? किसका परिणाम है? आप स्वाध्याय की क्लास में से उठ के चले गए थे। नहीं बैठना, उठ के मत जाना। आपको स्वाध्याय की क्लास में झपकी आ गई थी, नींद नहीं लेना। और कितना भी बहस हो जाए, जब स्वाध्याय चल रहा हो तो लड़ाई नहीं करना, राग द्वेष की बातें नहीं करना। हाँ, कई बार स्वाध्याय होते हैं, ऐसी दनादन होती है नहीं करना, क्षमता भाव। और थोड़ा सा भी राग द्वेष भाव हो जाए तुरंत बंद करना। इसी सामने सरस्वती भवन का स्थान था, दोपहर में स्वाध्याय चल रहा था। किसी बात को लेकर के एक गृहस्थ ने, महिलाएं थी, अच्छी थी, नाम नहीं लूंगा, उनमें कोई बात ऐसी निकली जो उनको बुरी लगी और उन्होंने बड़ी बहस की। और आचार्य जी ने देखा कि इनको ये बात सुनने से क्लेश हो गया, उनके बोलने की टोन से, उनके कसाय के भाव से लगा कि अरे इनको जिनवाणी की गाथा से क्लेश भाव हो गया। आचार्य जी 15-20 मिनट हुए थे स्वाध्याय, 1-1.25 घंटे चलता था। आचार्य ने तुरंत बंद कर दिया और ऊपर चले गए। हम लोग आचार्य जी क्या बात हुई? बोले नहीं, जिस स्वाध्याय से किसी को भी कसाय भाव हो जाए उस समय स्वाध्याय बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए। स्वाध्याय का अपमान नहीं होना चाहिए। इसलिए कितने राग द्वेष भाव आ जाए, स्वाध्याय की सभा में राग द्वेष मत करना भैया, नहीं तो ऐसे कर्म का बंध होगा कि फिर तुम कुछ भी सोचने लायक नहीं रहोगे।